श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। दशदिक्पालेभ्यो नमः। द्वादश राशिभ्यो नमः। ओम सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय, राउरकेला उड़ीसा से, ज्योतिष गुरुकुल। सिंह राशि कालपुरुष कुंडली की पंचमस्थ राशि और भगवान सूर्यदेव का ये राशि है। 3 नक्षत्र पद को लिए एक राशि से में सबसे उत्तम राजा का घर सिंह राशि। 2023 का जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर समापन और त्रैमासिक राशिफल का अगर विचार करें, और त्रैमासिक राशिफल क्यों करेंगे, क्या कारण है? हर महीना का राशिफल तो मिलते ही रहता है, हर दिन का राशिफल मिलते रहता है, फिर त्रैमासिक का आवश्यकता क्या है? त्रैमासिक राशिफल में व्यक्ति अपने अगला 3 महीना का प्लानिंग बनाता है। तो मेरा यही मकसद है आप लोगों को ये वीडियो देने के पीछे कि आप यह 3 महीना में क्या क्या होमवर्क, प्लानिंग, टारगेट सेट करोगे और गोल अचीव का काम करोगे, उसी के आधार पर यह वीडियो रहेगा। याद रखिए, जो लोग अपने जीवन में प्रोग्राम, प्लानिंग, टारगेट, रोड मैप सेट नहीं करते, वो जीवन में कभी हायर आल्टीट्यूड तक नहीं पहुंच सकते। एक कंटिन्यूअस सस्टेनेबल अचीवमेंट, सक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑन दैट सक्सेस को नहीं पाते। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पूरा साल का प्लानिंग साल का पहले कर लेना चाहिए। बहुत सारे रेजोल्यूशन भी बनाते हैं, बहुत सारे इस प्रकार के अपने डायरी के फ्रंट पेज में लिखते हैं। सबसे पहला मैं सबको कहूँ, भले आपके पास लैपटॉप हो, टैबलेट हो, चाहे मोबाइल हो, एंड्रॉयड या और कुछ हो, एप्पल हो, आईफोन हो, उनके बावजूद भी एक डायरी ज़रूर साथ में रखना चाहिए। मैं भाषण नहीं देता, करता हूँ और बोलता हूँ। दिस इज़ माई डेली डायरी, और इसका उपयोग मैं तो आगे चल के डायरी उपयोग बताऊँगा, लेकिन ये यहाँ इस समय ये आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में सीधा फोकस यही करेंगे कि इस 3 महीना में क्या क्या ग्रह गोचर के अनुसार क्या कह रहे हैं। ये 3 महीना किस क्षेत्र पे आपको काम करना, आपके स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर काम करना, आपके आर्थिक व्यवस्था के ऊपर काम करना, आपका जो गोल सेटिंग है। ऐसे तो जीवन में 12 गोल होते हैं, क्योंकि मनुष्य केवल एक मनुष्य नहीं है कि वो बोलेगा कि मेरे को एक नौकरी पाना गोल है, गोल सेटिंग है। 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ इनकम करना मेरा गोल है। वो तो अधूरा गोल है, आर्थिक गोल है। तो वो गोल्स क्या हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिकल। ये 5 गोल हर व्यक्ति अपने जीवन पे सेट करना, और फिर इस 5 गोल के तहत बाकी 12 गोल्स, लक्ष्य, टारगेट्स को सेट करना। और इस गोल केवल सेट करके डायरी में लिख देने से नहीं होता है। इसके लिए आपको रोड मैप, होमवर्क, प्लानिंग, प्रोजेक्ट, टारगेट
एक एक शब्द बोल रहा हूँ, इसके ऊपर अगर आगे चल के आपको जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, इसका विस्तार कर दूंगा। तो बाप, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज इस साल 2023 आपके लिए कैसा जाएगा। तो ओवरऑल मैं ऑलरेडी राशिफल में निकाल दिया हूँ, नक्षत्र फल भी निकाल दिया हूँ। तो मेरे हिसाब से सिंह राशि के लिए ये साल औसतन कंप्लीट बृहस्पति के गोचर के बाद अगर काउंट कर दिया जाए तो द टॉप वन, टॉप मोस्ट, वेरी गुड, सुपर 68% नंबर लेके आ रहा है। 50 से ज़्यादा तो 100 में से चंद नंबर कम। तो बाप, ये महीना, ये साल आपके लिए है। इसलिए प्लीज़ हाथ पे हाथ धर के ना बैठें, बल्कि कुछ ना कुछ आपके रुचि, स्थान, काल, पात्र, इच्छा मुताबिक काम करें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पहला, जनवरी का प्रारंभ मकर राशि, जनवरी, फरवरी, मार्च, मकर, कुंभ में, धनु, मकर, कुंभ में, ये अगर भाग कर लें सूर्यदेव का स्थिति के अनुसार हर एक महीना का, क्योंकि 15 दिन इधर 15 दिन उधर रहते हैं, तो औसतन में पकड़ लिया, मैं डेट नहीं बोल रहा हूँ। तो सिंह राशि का छठा, सातवां और अष्टम गोचर रहेगा। उसी को पकड़ के चलते हैं। मकर राशि का गोचर, कुंभ राशि सप्तम गोचर और फिर अष्टम गोचर। तो आपके लिए ये छठा गोचर 5 to 6, खाली छठा कहना गलत होगा, 5 to 6। तो ये 3 महीना अगर सिंह राशि का अष्टम में गुरु बृहस्पति होने के कारण अष्टम जनित हृदय का मानसिक पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, गुरु बृहस्पति यहाँ स्वगृही होके आपको इन सभी से स्वाभाविक लेवल पे, क्योंकि कारक ग्रह हैं तो बचाने का भी काम करते हैं। इसलिए, और लग्नेश का छठा, सप्तम, अष्टम कुछ भी हो जाए, हालांकि सूर्य को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, लेकिन 6, 8 में जाएं तो फिर उसका कष्ट कौन देगा। और सूर्य को वहाँ कोई बुरा गोचर तो नहीं कहा गया, लेकिन दोनों भाव को लेते हुए चलना है। तो मैं कहूँगा स्वास्थ्य का स्थिति आपका औसतन लेवल पे रहेगा। बहुत ज़्यादा बीमारी या बहुत ज़्यादा कष्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। और मार्च अप्रैल होते होते गुरु बृहस्पति भी आपके भाग्य स्थान पे आ जाएंगे, तो इसलिए उतना ज़्यादा समस्या नहीं कहा जाता है। लेकिन लग्न के ऊपर 2 पाप ग्रह का प्रचंड दृष्टि आना और फिर जनवरी को शनि बाबा का सप्तम दृष्टि भी आ जाना, जब किसी भी लग्न राशि के ऊपर 3 पाप ग्रह का दृष्टि आ जाए, हालांकि मार्च तक तो मंगल बाबा घर अपना छोड़ देंगे, तो दृष्टि तो नेचुरली नहीं रहेगा। और ये हम लोग तो मार्च तक ही बात कर रहे हैं। बाकी अप्रैल मई के बाद फिर आपके घर में आके बैठेंगे, द्वादश में जाएंगे, खर्चा बढ़ाएंगे, वो तो उस समय अलग राशिफल देखेंगे। अभी 3 महीना का बात करते हैं। तो जनवरी 17 से 3 पाप ग्रहों का दृष्टि सिंह राशि के ऊपर आना, ये कहीं ना कहीं पहला बात क्रोध, भय, भ्रम,
भूत भगवा, और तीसरा विच्छेदात्मक क्रूर बात टाइप का प्रकोप, भय। और ये भय रहेगा अहेतुक। राहु वाला भय नहीं, राहु का भय अलग रहता है, शनि का भय अलग रहता है। शनि कॉन्फिडेंशियल फियर देता है, राहु हेलुसिनेटेड फियर देता है, झूठा भय, अहेतुक और हेतुक। तो शनि हेतुक भय देता है, राहु अहेतुक भय देता है। तो इस प्रकार के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हेल्थ का एस्पेक्ट अगर कहा जाए तो मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभवतः, गारंटी नहीं, सबको नहीं होगा, दशा अंतरदशा के ऊपर निर्भर करता है। किसी सिंह राशि का अगर इस समय मंगल के महादशा में, राहु के अंतरदशा में, शनि का प्राण दशा में, ऐसे सूक्ष्म दशा में अगर पड़ता है तो वो टाइम पीरियड, टाइम जोन थोड़ा सा नेगेटिव जा सकता है। विपद नहीं कह रहा हूँ यार, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई विषय नहीं है। क्योंकि जो लोग अभी गुरु का बात मान के ऑकल्ट प्रैक्टिस करते होंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते होंगे, उनके लिए ज़्यादा समस्या नहीं रहेगा। यानी जो लोग आध्यात्म में हैं, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त विमूढ़ा पदमभ्यम तत्, इस सूत्र में चल रहे हैं, उनको ज़्यादा समस्या नहीं होगा। और नहीं कर रहे हैं तो अभी से करिए। तीनों ग्रहों का एनर्जी को आपके अंदर से रिलीज डाउन करने के लिए ज्योतिषीय विधान एक ही पावर काम करता है, और है अनुमान सुंदरकांड। दूसरा यौगिक मेथड, जितना ज़्यादा इस समय बंध और मुद्रा का अभ्यास हो उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चौथा बिंदु ये आपके लिए, अगर संभवतः किसी ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में अगर आपका निवास हो सके, साधना हो सके, घूमना होना हो सके तो अच्छा होगा। सीधा सीधा एक लाइन के बात मैं कह दूं, 7वां शनि दुखप्रद, कष्टप्रद बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन होता है। तो ऐसे चीज़ से कैसे बचें, एक ही बात है, सप्तम शनि का दृष्टि को अगर गिनती कर लेंगे, सप्तम से 7, 8, 9 भाग्य भाव पे, यानी 7.5 में जहाँ पड़ता है वहाँ लग्न के ऊपर, और फिर सप्तम स्थान से कैरियर आपके माता का घर के तरफ चतुर्थ स्थान पे आ जाता है। तो ये 3 क्षेत्र इफेक्ट होना से बचना चाहते हैं तो एक ही काम करना है, जनता के लिए सेवा, जनता का सेवा, जनता हेतु कार्य। मेरा चैलेंज है, अगर इस समय किसी का शादी नहीं हो रहा है तो ये मेरा मार्ग को अपना लोगे सिंह राशि वाले तो होगा। ये सप्तम का शनि मैं देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को शादी नहीं करने देते पीड़ित होने से, लेकिन यहाँ स्वगृही मूल त्रिकोण पे हैं। और प्लस आप अगर थोड़ा सा अपना पर्सनल जिंदगी को छोड़ोगे तो यहाँ एक नेगेटिव वर्ड लगाया जाता है, हर आदमी स्वार्थी है, मैं भी हूँ। तो अपना पर्सनल स्वार्थ से हटके थोड़ा समाज का सेवा में अगर आप काम करोगे, गरीब बच्चे, गरीब माताएं, SHG ग्रुप और ऐसे जो लोग रोजगारक्षम नहीं हैं, उनका इनकम के लिए अगर आप काम करोगे तो आपके लिए ये बेस्ट गोचर हो सकता है। तो ये 3 महीना आपके लिए प्लानिंग करना है इसी क्षेत्र पे। क्लियर हो गया? भ्रम भय भटकाव रहेगा, क्रोध रहेगा, एंगर रहेगा, दोषारोप रहेंगे, डाउट रहेगा, ये सब इनर मेंटल लेवल का बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 3 मेलेफिक प्लैनेट का सीवियर एस्पेक्ट आपके राशि भाव पे आ रहा है, और आपका लग्नेश यहाँ ये जनवरी, फरवरी, मार्च शनि के आसपास, शनि के कंबस्ट करने का ड्यूटी में रहेंगे, ठीक है।
तो नेचुरली एक हाई प्रेशर जोन पे आप रहोगे, क्योंकि शनि भी कम नहीं है और सूर्य भी कम नहीं है। हालांकि सूर्य जहाँ जाते हैं कंबस्ट कर देते हैं। तो आपके लिए पहला बात क्या है, पहला महीना जो भी रोग रिपु ऋण है, छठा में सूर्य भगवान जाके जलाएंगे। सूर्य तो जलाते हैं। घना कोहरा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, चारों तरफ सफ़ेद धुआं और मैं रिटर्न जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ। 100 किलोमीटर का ड्राइव है, उसमें कुछ वीडियो बन जाए तो ठीक है। रास्ता देख रहा हूँ, आराम से हूँ, नो प्रॉब्लम। इट इज़ अ जंगल रूट बिकॉज इट इज़ नॉट NH एंड SH, दिस इज़ कम्प्लीटली जंगल रूट। बहुत पतला रास्ता है और कोई ट्रैफिक नहीं है, तो बना रहा हूँ इसमें कोई आपको थोड़ा सा तो चलिए बात करते हैं। तो ये हो गया जनवरी का बेसिकली हेल्थ। उसके बाद बात करते हैं आपका अकाउंट, मनी, फैमिली लाइफ, ये 3 महीना। उसका लॉर्ड बुध बनता है और बुध बाबा भी गोचर वही 6, 7, 8 का रहेगा। और तीनों का अगर औसतन हिसाब करें तो धनदायी रहेगा। और यहाँ गुरु का एस्पेक्ट भी है, तो फैमिली का कोई डिस्टर्बेंस नहीं, धन का आगमन, ये सारा चीज़ बेसिक रहेगा। बुध कितना भी पीड़ित हो जाए या कितना भी कुछ हो जाए। और धनु के ऊपर ही तो मैलिफिक प्लैनेट का जो भी एनर्जी आ रहा था, उसके बाद तो और आगे फ्री लाइन है। बाकी रहेगा शनि के साथ युति, और लेकिन वो जाके उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा इस समय, क्योंकि शनि का बल भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। इस समय शनि बाबा क्या बोलते हैं, राशि संधि की अवस्था में रहेंगे ना, कम डिग्री में रहेंगे और फिर कम्बस्टेड रहेंगे। तो ये एक बेस्ट पीरियड रहेगा सिंह वालों के लिए, मैं कहूँगा। सुख का क्षेत्र अगर कहें तो ये 3 महीना, भूमि, भवन, वाहन, सुख, माता, मन, ये भी आपके लिए एक फेवरेबल जोन तीनों का तीनों महीना रहेगा। बहुत ज़्यादा समस्या दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कोई हिट समस्या मैं कहूँ कि ऐसा ये उतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं करेगा। करेगा ज़रूर, अभी नहीं करेगा। तो 3 महीना आपके लिए फ्री जोन है, यू कैन रन। लव अफेयर्स का बात अगर आपका किया जाए तो ये आपके लेवल से टॉप रहेगा, लेकिन ओपोनेंट के लेवल से उतना ज़्यादा टॉप नहीं रहेगा। और सिंह से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु, धनु के ऊपर भी 2 पाप ग्रह का ऑलरेडी चल रहा है। मंगल का प्रचंड दृष्टि है, राहु का 9वीं दृष्टि है। और उल्टा समझते हो तो कोई लोग समझते हैं उल्टा देखता है। हाँ चलो, उल्टा देखता है तो पंचम दृष्टि, पंचम स्थान से, तो उतना ज़्यादा फेवरेबल एंड सपोर्टिव ये नहीं दिख रहा है। हाँ, जो लोग बहुत हृदय से प्रेम करने वाले हैं, निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं, मतलब ही नहीं है, उनके लिए फिर कोई ग्रह का कोई मतलब नहीं बनता, ये याद रखिएगा। लेकिन डेटिंग वगैरह जब करते हो तो थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि इस समय डेटिंग में कुछ ना कुछ, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, बदमाशी होने का संभावना है। उसके बाद बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। सप्तम में शनि आएगा और यहाँ छठाधिपति बन के सप्तम में प्रॉब्लम तो होगा, चिटर विटर तो होगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सूर्य भी पहुँचे होंगे और आपका घर को भी देखते होंगे। तो एक 3 महीना तो संभालने का ही काम करेंगे। 3 महीना में कोई फायरिंग या कोई ट्रिगिंग नहीं होने वाला है। भाग्य का सपोर्ट का बात अगर किया जाए ये 3 महीना में, तो तीनों के 3 महीना वहाँ ऑलरेडी आपका सब कुंभ का 7th, सिंह का 7th और कुंभ अष्टम, मीन
नवम पे भाग्य स्थान पे राहु देव चल रहे हैं। नो डाउट भाग्य के स्थान पे, धर्म के स्थान पे, पिता के स्थान पे पाप ग्रह, तो जैसे जैसे फल दे के आ रहे थे नियर अबाउट वही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस तो अनुभव नहीं होगा। और यहाँ तो अभी धीरे धीरे राहु बाबा बलि भी हो रहे हैं। बलि प्लैनेट उतना ज़्यादा खास हार्म करेगा नहीं, बल्कि आपको उस क्षेत्र में एक सपोर्टिव जोन, हालांकि विरोध तो नहीं करेगा, लेकिन एक सपोर्टिव जोन पे रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाभ का बात करें तो लाभेश भी बुध रहेंगे, एकादश का स्थान, द्वादश आपका कर्क, मिथुन हो गया, ठीक है। और कैरियर का बात करें तो मंगल आपका कारक प्लैनेट भी है और रह के संभाल ही रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं। तो ये सारा हाउस आप देख लो सिंह वालों को, गुरु बृहस्पति का अष्टम छोड़ के आपको कहीं से और ज़्यादा समस्या नहीं दिख रहा है। हाँ, लग्न के ऊपर इतने सारे पाप ग्रहों का पड़ना तो कहीं ना कहीं ऊर्जाओं को कमी करना या भ्रमित करना इस प्रकार का दिख रहा है। तो बाकी प्लैनेट लेकिन सपोर्टिव है। हाँ, एक रूल है कि जब लग्न और लग्न ही प्रॉब्लम में है तो फिर बाकी क्या करे आदमी। तो इसी को तो कहने आया हूँ भाई, ये समझ जाओ कि लग्न के ऊपर एस्पेक्ट, तीन जो प्लैनेट का एस्पेक्ट है, ये पूरा मार्च तक मंगल का जब तक गोचर नहीं होता है तब तक रहेगा। तो जिंदगी कहीं ना कहीं से हिला हुआ रह सकता है, तो आपको सावधान रहने का आवश्यकता है हर क्षेत्र से, चाहे चोर चपेट एक्सीडेंट का बात करें, चाहे रोग रिपूरण का बात करें, चाहे मृत्यु तुल्य पीड़ा का बात करें, मन का दुर्मूर्खता ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आप अगर इस समय आध्यात्मिक साधनाओं को करने लगोगे तो ये दिसंबर से ही आप 3 महीना का राइट प्लानिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करोगे तो सफलता आपके पास है। आप कदाचित अरे मेरा तो राहु भाग्य में बैठा है ना, एकदम नहीं, अरे अष्टम में गुरु बृहस्पति ना, इन सब का भी बहुत पॉजिटिव फल है। दिमाग में ये नहीं डालना, ये राशिफल सुन के दिमाग खा जाते हो ना आप लोग, अरे क्या करें सप्तम में शनि आ गया, आप देखिएगा, अरे क्या करें 3 प्लैनेट। नहीं महाराज, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का एनर्जी आपके अंदर अभी रिसीव एंड एमिट होगा, तो उसी हिसाब में अगर आप प्लानिंग कर लेते हो तो आपके लिए ये बेस्ट होगा और सॉलिड मंथ जा सकता है कैरियर के क्षेत्र में, इनकम के क्षेत्र में। तो ये 5 गोल जो मैं शुरू में बोला, पहला बात फिजिकल गोल, यू मस्ट प्रैक्टिस सम आसना, प्राणायाम, जिम एंड एक्सरसाइज एंड इफ सम मार्शल आर्ट फॉर योर गुड हेल्थ। तो उसका टारगेट अचीव करना कि इस साल के अंत तक मैं कम से कम 100 सिटअप मार सकूं, 100 बार उठक बैठक कर सकूं, मेरे पास वो कैपेसिटी होना चाहिए। ये है, इसे और भी बना सकते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। आपका एक गोल फिजिकल गोल, मेंटल गोल, मेरे को विपासना जाना है, या फिर मेरा टारगेट होना चाहिए 1000 आवर या 100 आवर या 50 आवर का योग निद्रा में टारगेट अचीव करूं। इससे क्या होगा, मेरा मन रिलैक्स, आराम, शांत, कूल एंड काम एंड रिलैक्स, मज़ा मस्ती करेगा। इसलिए बनाना, ये गोल बनाना है ना 3 का। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, फिजिकल, मेंटल, सोशल। मेरा जो सामाजिक जितने सारे बंधु बांधव मित्र हैं और उसमें से जो पिछड़ गए हैं उनके साथ री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ योर संबंध, संपर्क, जन संबंध एंड जन संपर्क, पब्लिक रिलेशन री एस्टेब्लिश करना। ये याद रखना, हम लोग सोशल एनिमल है ना, तो सबके साथ सबका हाथ और सबका प्यार लेके चलना पड़ता है। और वे नहीं है फिर आप कितना कमाओ, कितना बिल्डिंग बना लो, कितना घर बाड़ी, और मुंबई में 4 फ्लैट, दिल्ली में 7 फ्लैट, और इसमें इतना इन्वेस्ट कर दिया, बैंक बैलेंस इतना हो गया, लेकिन आपका अपने लोग, अपने गांव के चाचा, बाबा, ताता, मामा, बाबा, बबू, बुबू, ये सब आपसे दूर हैं, बात नहीं करते। आपका साथ उनका जो उनके अंदर भी एक अभिमान हो गया है ना, उनके पास ये पूछता नहीं है, और
वो खुद कमा रहा है, हमें कुछ सहायता करता नहीं है, तो यू गिव सम गिफ्ट्स। आपका टारगेट हो जाना चाहिए कि मुझे इतने लोगों, और नॉट ओनली गिफ्ट, कोई द्रव्य वस्तु से ही सब कुछ होता है ऐसा नहीं है, बट उससे ज़्यादा होता है प्यार से उनसे बात करना, फ़ोन करना, तो और उनके पास टूर में जाना। अगर आप नहीं जा पाते हो तो उनको प्यार से बुलाना है, आ जाओ मुंबई घुमाता हूँ, ठीक है, और इधर रुकना, थोड़ा सा मेरा घर छोटा है, साइड वाला कॉटेज दे दूंगा, ठीक है, और ट्रैफिक दे दूंगा, और गाड़ी दे दूंगा, क्योंकि मेरा ड्यूटी रहता है। आप घूम लेना, शाम को बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, चाय पिएंगे, और क्या हाथी क्या खंडाला ठीक है। तो यू सच काइंड ऑफ यू बिल्ड अप सम योर सोशल रिलेशनशिप एंड दैट इज गोल इज देयर वेरी एसेंशियल। अरे कल आपका बेटी है, शादी करोगे, समाज के साथ नहीं चलोगे, क्या करोगे? लबुआ मैरिज करेगा, फिर केतु नहीं तो राहु लेके भाग जाएंगे। अरे केतु माने बिन मूछ वाला, दाढ़ी वाला, वो तो चलते रहता है उनका नौटंकी बोल दिया, ठीक है, क्लियर बात, क्लियर। आगे सोशल हेल्थ के बाद क्या? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल। तो कितना लाख जाप करोगे, कितना हवन करोगे, स्पिरिचुअल अनुष्ठान क्या क्या, जो पैसा बचेंगे या जो पैसा रहेगा स्पिरिचुअल साधना के लिए स्पेशल फंड बनाना है। गीता यज्ञ करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, टारगेट यू मस्ट अचीव। इतने पंडितों को, इतने ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोजन करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है अनुष्ठान करा देंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, योग, ध्यान, पूजा पाठ, विपासना एंड ऑल दिस बिलोंग्स टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो वो टारगेट होना, क्योंकि हम केवल एक ऑर्थोडॉक्स मटेरियलिस्ट इंसान नहीं है, हमारे एक स्पिरिचुअल हार्ट है भी है, हेल्थ। अगर वो भूखे रह गया तो बेटा भूखे मरना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसी से सबको एनर्जी मिलता है। तो यू मस्ट परफॉर्म सम हवन, यज्ञ, बिग लेवल हवन, 1000 आहुति हवन, गीता यज्ञ, चंडी यज्ञ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ यज्ञ इज वेरी एसेंशियल। हवन इज एसेंशियल। नाम जपा, यू नो अगर आपके पास जगह है तो हरि कीर्तन वालों को बुलाएंगे, महामंत्र का 24 प्रहरी, अष्ट प्रहरी, जैसे शक्ति है, फागुन के महीना में, है ना, मार्च, है ना। उसके बाद आखिरी क्या है? स्पिरिचुअल गोल, कितना है, कितना बढ़ा सकते हैं, किस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट ईयर का ट्रांजैक्शन एंड नेट प्रॉफिट क्या था, अगला साल का क्या सेट करेंगे, कितना तक का मेरा इनकम होना चाहिए, किस क्षेत्र में होना चाहिए, ठीक है, और कौन कौन से नया ऑप्शंस अभी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे आ रहे हैं जहाँ पर मेरे को काम करना है, इन्वेस्ट करना है। तो ये इस प्रकार का प्लानिंग, मैं इसको और आगे चल के दूसरा वीडियो बना सकता हूँ, देखूँगा। मैं हर वीडियो बनाने से पहले देखता हूँ कि सामने वाला क्या रिएक्ट कर रहा है, कितना व्यू, कितना लाइक। नहीं चाहिए तो वो वीडियो नहीं देता, ठीक है, और उसमें कहे मत्थापच्ची करना है, नहीं करना। तो बाप ये था एक बेसिक प्रेडिक्शन मेरा, कोई बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला नहीं है अगर आपका दशाफल ठीक चल रहा है तो। और बाकी प्लानेटरी पोजीशन गुरु और राहु को छोड़ देने से बाकी ठीक ठाक है। सप्तम शनि में डरना नहीं है, सप्तम शनि बहुत नेगेटिव नहीं करता है, बल्कि ये बिजनेस को बढ़ाता है। तो बिजनेस क्षेत्र पे तो आपको सोचना चाहिए, इन्वेस्ट को बढ़ाता है। और अगर इस शनि को अच्छा करने जानते हो तो दाम्पत्य जीवन में एक्सटेंशन देगा, बहुत अपॉर्चुनिटीज एंड मौका देगा। और नहीं जानते हो तो ये ठोक देगा, अच्छा से ठोक देगा, प्रॉब्लम करके रख देगा। तो फिर कौन सा प्लैनेट आपके लिए प्रॉब्लम है? किस बारे में वरीड होना है? कुछ नहीं, नथिंग। हाँ, जो लोग पहले से बीमार होके आ रहे हैं तो वो उनका दुर्गुण है, देयर प्रैक्टिस ऑफ देयर हेल्थ एंड फूड इज़ नॉट गुड। आप हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो। बीड़ी, सिगरेट, समोसा, कचौड़ी, बड़ा, मैदा, रिफाइन ऑयल और ब्रेड, बिस्किट, जाम, जेली, हॉट डॉग, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सारे खाओगे और बीमार पड़ गए बोलोगे तो उसको फिर ग्रहों को दोष दोगे क्या? ग्रह लोग बोले थे आपको खाओ बोल के? नहीं, उनका छोड़ दो। चाय और परोठा खाने वाले रोटी का, है ना, गधों को फिर कौन समझाए? भाई भुगते रहो। बाकी प्लानेटरी पोजीशन नहीं कह रहे कोई आपको बहुत ज़्यादा
तीनों प्लैनेट का ऊर्जा आने के बावजूद भी, तीनों मैलेफिक प्लैनेट के बाद भी कोई आपको बीमार हो जाएगा ऐसे तो फिर तीन देख रहे हैं सारे सिंह वाले बीमार हो जाते हैं, नहीं। इट बेस्ड ऑन योर महादशा अंतरदशा, ठीक है। वो जब तक अलाउ नहीं करता तो तीन प्लैनेट का एस्पेक्ट आपको रोग बीमार में नहीं डाल सकते। तो यू चेक योर कुंडली दैट अभी क्या महादशा चल रहा है, क्या अंतरदशा चल रहा है, देन यू डिफाइन योर सेल्फ कि यस मैं क्या कर सकता हूँ। तीसरा ये है अगर कोई सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, गरीबी है, बिजनेस डूब गया है, कोरोना अफेक्टेड बाय कोरोना एंड ऑल दिस थिंग, तो यू डू सम अनुष्ठान ताकि ऐसे समस्या से आप निजात पा सको। ओके, और ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, फिर बोलोगे बहुत लंबा फेंकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबा देना, ठीक है। थैंक यू।